नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में नवंबर 2021 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसमें जो करंट अफेयर डिस्कस करेंगे 1 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 तक आपके करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और कितने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो करीब 330 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कितने 330 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सारे के सारे प्रश्न आपके वन लाइनर्स होंगे। सारे के सारे प्रश्न जो होंगे वन लाइनर होंगे, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। खासकर बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो बीपीएससी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके हैं बिहार दरोगा, क्योंकि बिहार दरोगा नज़दीक आ गया है तो बिहार दरोगा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बिहार दरोगा का स्टूडेंट है तो आप लोग से हम चाहेंगे कि वीडियो अपने दोस्तों में भी आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 1 नवंबर से, ठीक है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत के कितने जनसंख्या का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है। तो 40 करोड़ जो भारत के लोग हैं उनके पास कोई भी स्वास्थ्य बीमा नहीं है। नेक्स्ट है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैचों में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो राशिद खान बने हैं। कौन बने हैं? राशिद खान। और राशिद खान कहाँ के हैं? तो अफ़गानिस्तान के हैं। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राशिद खान बने हैं, जो अफ़गानिस्तान के हैं। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर वे पंजीकरण शुल्क पर जो है 100% आपकी छूट देने की घोषणा की है। तो उड़ीसा सरकार ने ये घोषणा की है। उड़ीसा सरकार ने ये घोषणा की है। नेक्स्ट है UIDAI ने भारत सरकार से किस विधेयक से छूट की मांग की है। तो व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल से, व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल से छूट की मांग की है। वित्त मंत्रालय ने 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि EPF जमा पर कितने ब्याज दर को मंजूरी दी है। तो 8.5%। कितने? 8.5%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त मंत्रालय ने 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर कितने प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी है। तो 8.5% को। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक ने भारत के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए कितनी राशि के ऋण को मंजूरी दी है। 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण की मंजूरी दी है। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में पहली बार आयोजित एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया। तो नरेंद्र सिंह तोमर और मनोज सिन्हा ने। किसके द्वारा? नरेंद्र सिंह तोमर और मनोज सिन्हा कौन है? तो उपराज्यपाल हैं। तो किसके द्वारा? नरेंद्र सिंह तोमर और मनोज सिन्हा के द्वारा जो है एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने जो है NPCI की साझेदारी में वीर नामक क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने किस बैंक ने जो है NPCI की साझेदारी में वीर नामक क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने की है। नेक्स्ट है NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज़ कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं। तो देश में हर रोज़ जो है 31 बच्चे जो है खुदकुशी कर रहे हैं। 31 बच्चे जो है खुदकुशी कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर की बजाय किस तिथि को मनाने की घोषणा की है। तो 18 जुलाई को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? ये तो आपसे पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है। तो M.K. स्टालिन ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर की बजाय किस तिथि को मनाने की घोषणा की है। तो 18 जुलाई को मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस। तो आपको सिर्फ याद रखना है टेड्रोस, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस का कार्यकाल कितने अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। कितने वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।
नेक्स्ट है, किस देश के क्रिकेटर असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान के प्लेयर जो है असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि स्कॉटलैंड में आयोजित COP26 ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन में भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है? 2070 तक। ये VVI क्वेश्चन है, इसमें जितना स्टार लगाइएगा उतना कम पड़ जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए कि स्कॉटलैंड में आयोजित COP26 ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन में भारत ने किस वर्ष तक जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की? 2070 तक। 2070 तक। COP26 कहाँ पर हुआ? ग्लासगो में। COP27 कहाँ पर होगा? तो मिस्र में होगा। COP28 कहाँ पर होगा? तो UAE में होगा। UAE में होगा। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने वर्ष 2021 का बर्ड ऑफ द ईयर क्या घोषित किया है? तो किसे घोषित किया है? वैक्स को। किसे घोषित किया है? वैक्स को घोषित किया है। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कीजिएगा। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने जो है वर्ष 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या घोषित किया है? तो वैक्स को घोषित किया है। नेक्स्ट है कि गंगा उत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन वर्चुअल फॉर्मेट में किसके नेतृत्व में किया गया? तो गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस राज्य में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने हेतु विश्व बैंक के साथ में समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किया है? तो भारत सरकार ने जो है मेघालय राज्य में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक के साथ में समझौता किया है। नेक्स्ट है कि WMO की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2013 और 2021 के बीच वैश्विक समुद्र के जलस्तर में प्रति वर्ष कितनी वृद्धि हुई है? तो 4.4 mm की वृद्धि हुई। 4.4 mm की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर किस नाम से अपनी नई पार्टी का ऐलान किया है? तो लोक कांग्रेस पार्टी का निर्माण किया है। नेक्स्ट है, रक्षा खरीद परिषद ने मेक इन इंडिया के तहत कितने राशि के हथियारों और सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है? तो आपको याद रखना है कितने राशि की खरीद की मंजूरी दी है? तो 7965 करोड़ रुपये की 7965 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। 7965। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने दे दी है। 5 से 11 साल के बच्चों के लिए जो है फाइजर टीके की अनुमति अमेरिका ने दे दिया है। नेक्स्ट है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के उत्सव के एक भाग के रूप में व्हिसल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इरडा के द्वारा लॉन्च किया गया है। इरडा के द्वारा, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के द्वारा। फिर से देख लीजिए कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के उत्सव के एक भाग के रूप में व्हिसल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया किसके द्वारा? तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है, वार्षिक द्वितीय राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो छत्तीसगढ़ में आयोजित होता है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाता है। वार्षिक द्वितीय राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो छत्तीसगढ़ में आपके आयोजित होता है। नेक्स्ट है, RBI द्वारा बंधन बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त करने के पश्चात RBI के कुल एजेंसी बैंकों की संख्या कितनी हो गई है? तो 7 हो गई। अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि RBI द्वारा बंधन बैंकों को एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त करने के पश्चात RBI के कुल एजेंसी बैंकों की संख्या कितनी हो गई? तो 7 हो गई है। नेक्स्ट है एडल गिव हुरॉन इंडिया परोपकार सूची 2021। फिर से बोलते हैं, एडल गिव हुरॉन इंडिया परोपकार सूची 2021 के अनुसार भारत के सबसे परोपकारी अजीम प्रेम जी
प्रतिदिन के हिसाब से कितना दान करते हैं, मतलब भारत में सबसे अधिक दान कौन करते हैं, अजीम प्रेमजी करते हैं, लेकिन प्रतिदिन के हिसाब से कितना दान करते हैं, तो प्रतिदिन जो प्रतिदिन है अजीम प्रेमजी 27 करोड़ रुपये दान करते हैं। कितने प्रतिदिन जो है 27 करोड़ रुपये दान करते हैं। और सालाना कितना करते हैं, तो 9713 करोड़ रुपये आपके दान करते हैं प्रति वर्ष। नेक्स्ट है मैरिलबोन क्रिकेट क्लब ने किन 2 भारतीय क्रिकेटर सहित कुल 18 क्रिकेटरों 16 पुरुष और 2 महिला को क्लब की आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है, तो हरभजन सिंह और जबागल श्रीनाथ को, हरभजन सिंह और जबागल श्रीनाथ को। नेक्स्ट है बधिरों की टीम, बधिरों की किस टीम ने फ्रांस के पेरिस में वर्साय में आयोजित विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया है, तो जम्मू कश्मीर की टीम ने। फिर से देखिए, बधिरों की किस टीम ने फ्रांस के पेरिस वर्साय में आयोजित विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया है, तो जम्मू कश्मीर की टीम ने हासिल किया है। नेक्स्ट है P1135.6 वर्ग के 7वें भारतीय नौसेना के फ्रिगेट, ध्यान रखिएगा फ्रिगेट को क्या नाम दिया गया है, तो उसका नाम दिया गया है तुसिल नाम दिया गया है। क्या दिया गया है, तुसिल नाम दिया गया है। आपको याद रखना कि भारतीय नौसेना का क्या है, फ्रिगेट है और उसका नाम तुसिल दिया गया है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सर्बिया में आयोजित 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीता है, तो किसके द्वारा जीता गया है, पी इनियान के द्वारा। 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट किसके द्वारा जीता गया है, तो पी इनियान के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने स्थानीय ब्रॉडबैंड परिचालन शुरू करने के लिए भारत में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल किया है, तो स्पेस एक्स ने शामिल किया है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए कि किस कंपनी ने स्थानीय ब्रॉडबैंड परिचालन शुरू करने के लिए भारत में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल किया है, तो स्पेस एक्स ने शामिल किया है। नेक्स्ट है नीति आयोग ने किस संस्था के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक वाहनों के तेज़ी से और आसान वित्त पोषण के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो विश्व बैंक के साथ में मिलकर। नेक्स्ट है कि ग्लासगो में COP26 क्लाइमेट मीट में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम है बोरिस जॉनसन के द्वारा। ठीक है, नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन के द्वारा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। आप लोग हम चाहेंगे कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के बारे में कुछ लिखिएगा, जो कुछ जानते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु साझेदारी की, तो फ्लिपकार्ट ने। किसने की, फ्लिपकार्ट ने किया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने जो है कैरोलिन बी मेलोनी के नेतृत्व में जो है दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पेश किया गया है। किस देश में जो है कैरोलिन बी मेलोनी के नेतृत्व में जो है दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक को पेश किया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पेश किया गया है। नेक्स्ट है दीपोत्सव 2021 के अवसर पर अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज हुआ है, तो 9,41,551 दीप, 9,41,551 दीप का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में किनकी प्रतिमा का अनावरण किया है, तो आदि शंकराचार्य का। VVI क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है, तो आदि शंकराचार्य का। नेक्स्ट है बिग बैश लिंग हेतु साइन अप करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं, तो उन्मुक्त चंद बन गए हैं। कौन बन गए, उन्मुक्त चंद बन गए हैं। बिग बैश लिंग हेतु साइन अप करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं, तो उन्मुक्त चंद बन गए हैं। जो बिग बैश लिंग है कहाँ पर होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट है कि किस देश के खिलाड़ी डेविन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो वेस्ट इंडीज़ की खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट है पोलैंड के
ब्रोकला में चल रहे ISSF प्रेसिडेंट्स कप के उद्घाटन संस्करण में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता गया। तो मनु भाकर और जवाद फरोफी के द्वारा, तो आपको याद रखना है मिश्रित था, तो मनु भाकर आपके भारत के हैं और जो जवाद फरोफी हैं ये कहाँ के हैं, ईरान के हैं। नेक्स्ट है कि निःशुल्क कोचिंग देने हेतु जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में की गई है? तो दिल्ली में किया गया है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, जो निःशुल्क कोचिंग है। ठीक है। नेक्स्ट है युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 6 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत और भूटान के बीच कितने व्यापार प्रवेश और निकास द्वार खोले जाने की घोषणा की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत और भूटान के बीच जो है कितने व्यापार प्रवेश और निकास द्वार खोले जाने की घोषणा की गई है? तो 7। कितने? 7। नेक्स्ट है कि सर्बिया के बेलग्रेड में 2021 AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस भारतीय मुक्केबाज ने कांस्य पदक जीता है? तो आकाश कुमार ने जीता। किसने जीता है? आकाश कुमार ने जीता है। किस देश ने ऊंचाई पर मंडराने और लंबी दूरी के खतरों का पता लगाने हेतु मैसिव इनफिल्ट्रेबल मिसाइल पहचान प्रणाली का परीक्षण शुरू किया है? तो इजराइल ने किया है। किसने किया है? इजराइल ने। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश ने ऊंचाई पर मंडराने और लंबी दूरी के खतरों का पता लगाने हेतु मैसिव इनफिल्ट्रेबल मिसाइल पहचान प्रणाली का परीक्षण किया है? तो इजराइल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत में पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा देखिए कि भारत में पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। अच्छा, आपसे पूछा अगर जाता है कि एक क्वेश्चन कि भारत जो है S-400 किससे खरीद रहा है? भारत जो है S-400 किससे खरीद रहा है? तो रूस से। ये आपको याद रखना, ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। और क्या है? तो एंटीसेप्टर मिसाइल है। ठीक है, ये एंटीसेप्टर क्या है? मिसाइल है। जैसे कि कोई अगर मिसाइल आपको, जैसे कि बताते हैं उदाहरण से कि कोई अगर पाकिस्तान से मिसाइल छोड़ा जाता है दिल्ली पर, तो जो आपके S-400 है यहाँ से क्या करेगा, ये मिसाइल निकलेगा S-400 से, और जो पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल आ रहा था उसको हवा में उड़ा देगा। ठीक है, इसे बोलते हैं एंटीसेप्टर मिसाइल, इसे बोला जाता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण 15 जनवरी 2021 से लागू करने की घोषणा की है? 15 जनवरी 2022 से लागू करने की घोषणा की है। तो हरियाणा सरकार ने ये घोषणा की है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए कि किस राज्य ने जो है प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनको 75% आरक्षण और 15 जनवरी 2022 से लागू करने की से घोषणा कर दी है। तो किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है बांग आपिंग। क्या नाम है? बांग आपिंग उनका नाम है। नेक्स्ट है ग्रीन पीस द्वारा जारी बर्मे द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 168वां है। क्या है? 168वां भारत का स्थान है। फिर से देखिए, ग्रीन पीस द्वारा जारी बर्मे द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 168वां है। नेक्स्ट है 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में विश्व भर के नेताओं ने किस वर्ष तक वनों की कटाई को समाप्त करने का संकल्प लिया है? 2030 तक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कि 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में जो है विश्व भर के नेताओं ने किस वर्ष तक वनों की कटाई को समाप्त करने का संकल्प लिया है? 2030 तक। जम्मू कश्मीर के किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो श्रीनगर को शामिल किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि खबरों में रहे एस्ट्रॉयड 4660 का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है
नेरियस क्या रखा गया है, नेरियस इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है कि RK सिंह ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में किस परियोजना के मारूसूदर नदी के मोड़ का उद्घाटन किया है, तो पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के जो मोड़ है मारूसूदर नदी के मोड़, उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो RK सिंह के द्वारा किया गया है। कोविड-19 के मामले के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली को किस देश ने मंजूरी दी है, तो ब्रिटेन ने मंजूरी दी है। अच्छा क्वेश्चन है कि कोविड-19 के मामले के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली, वैक्सीन नहीं गोली, को किस देश ने मंजूरी दी है, तो ब्रिटेन ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को पहला स्थान मिला है। शीर्ष भारतीय संस्थान कौन है, तो IIT बम्बे को 42वां स्थान मिलता है। कौन सी भारतीय कंपनी जो है 2021-22 में ABB FIA फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल पार्टनर के रूप में जगुआर रेसिंग में शामिल हो गई है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, कौन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आपके शामिल हो गई है। नेक्स्ट है कि किस वेब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने चीन में अपनी सेवाएं बंद कर दिया है, तो याहू इंक ने जो है अपनी सेवाएं चीन में बंद कर दिया है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2021 महीने के लिए सकल माल और सेवा कर GST संग्रह कितने रुपये रहा, तो 1,30,127 करोड़ रुपया आपके GST कलेक्शन रहता है अक्टूबर 2021 में। नेक्स्ट है यूके की सरकार ने महात्मा गांधी के विरासत को मनाने के लिए 5 UK जो पैसा होता है कि सिक्के का अनावरण किया है। इस सिक्के का डिज़ाइन किसने किया है, तो हीना ग्लोवर ने, किसने किया है, हीना ग्लोवर ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो संकल्प गुप्ता बने हैं। भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो संकल्प गुप्ता बने हैं। नेक्स्ट है कि CON के 14वें संस्करण का थीम इम्प्रोवाइज एडॉप्ट और ओवरकम, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो जनरल बिपिन रावत के द्वारा किया गया है, जो जिनका हाल ही में जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देहांत हो गया है। नेक्स्ट है कि तुलसी गौड़ा को पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे किस राज्य के हैं, तो कर्नाटक राज्य के हैं। किस राज्य के हैं, कर्नाटक राज्य के। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है भारत पर अपनी चौकसी बढ़ाने के लिए चीन ने किस देश को सबसे बड़ा युद्धपोत दिया है, तो PNS तुगरिल टाइप 054 AP ये किसे दिया है, पाकिस्तान को दिया है। ठीक है, किसने दिया है, चीन ने दिया है पाकिस्तान को। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो गुजरात को इसमें पहला स्थान मिला है। किसे, गुजरात को जो है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में पहला स्थान मिलता है। नेक्स्ट है भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली कश्मीरी लड़की कौन है। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली कश्मीरी लड़की कौन है जिन्होंने मिस्र के काहिरा में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंडर 14 आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, तो उनका नाम क्या है, तो ताजामुल इस्लाम उनका नाम है। ताजामुल इस्लाम उनका नाम है। नेक्स्ट है कि चीन ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह किस नाम से अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, तो लॉन्च किया है ग्वांगमू या SDG फर्स्ट के नाम से लॉन्च किया है। ग्वांगमू या SDG के नाम से फर्स्ट के नाम से लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना द्वारा गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 का तीसरा संस्करण किस शहर में स्थित नेवल वार कॉलेज में आयोजित किया गया, तो गोवा में। कहाँ पर, गोवा में। दोबारा देखिए कि भारतीय नौसेना द्वारा गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 का तीसरा संस्करण किस शहर में आयोजित नेवल वार कॉलेज में आयोजित किया गया, तो गोवा में किया गया है। नेक्स्ट है कि स्लोवेनिया के लास्को में WTT कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला युगल खिताब किसने जीता है, तो मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत ने जीता है।
नेक्स्ट है किस राज्य के बैम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट विकसित करने का दावा किया है? तो त्रिपुरा ने। किसने? त्रिपुरा। नेक्स्ट है 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज कौन बने हैं? तो राशिद खान बने हैं, अफगानिस्तान के हैं। नेक्स्ट है कि भारत ने अफगानिस्तान पर NSA स्तरीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस शिखर सम्मेलन में कुल कितने देश शामिल होते हैं? तो 7 देश आपके शामिल होते हैं। 7 देश आपके शामिल होते हैं और इसके अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो अजीत डोभाल साहब के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मंत्रिमंडल ने पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स के जिले नामक एक नए जिले के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो मेघालय ने मंजूरी दी है। T20 में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना पहला वैश्विक हैकाथॉन किस नाम से लॉन्च किया है? तो हारबिंजर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स के पहले संस्करण में भारत किस स्थान पर रहा है? 30 देशों में भारत किस स्थान पर रहता है? तो भारत आपके 18वें स्थान पर रहता है। और पहला स्थान किसे मिलता है? तो नॉर्वे को पहला स्थान मिलता है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने किसे युवाओं के लिए उच्च प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो स्पेनियाइड डैनियल डेल वेले को। ठीक है, स्पेनियाइड डैनियल डेल वेले को। नेक्स्ट है कि उत्तक संवर्धन आधारित बीज आलू नियम 2021 को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। कौन है? पंजाब है। फिर से देखिए, उत्तक संवर्धन आधारित बीज आलू नियम 2021 को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। नेक्स्ट है IBM कॉप ने कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन के समर्थन से किस शहर में जो है एक क्लाइंट इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है? तो मैसूर में। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए कि IBM कॉप ने कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन के समर्थन से किस शहर में जो है एक क्लाइंट इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है? तो मैसूर में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है पोलैंड के ब्रोकला में आयोजित ISSF प्रेसिडेंट्स कप में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो भारत कुल आपके 5 पदक जीता है, जिसमें से 2 स्वर्ण है, 2 रजत है और 1 कांस्य पदक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाले 101वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो कौन बना है? अमेरिका बना है। जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, भारत के गुरुग्राम में। ठीक है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कितने देश भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को पारस्परिक रूप से मान्यता देने पर सहमत हुए हैं? तो 96। कितने? 96। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो है 15 नवंबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान पर है। और शीर्ष पर कौन है? तो डेनमार्क है। जो पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान आपके खाली है, चौथा स्थान पर कौन रहा है? तो डेनमार्क रहा है। ठीक है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए कि जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा रैंक है? तो 10वां रैंक है। और जो डेनमार्क है इसमें चौथा स्थान है, जबकि तीसरा स्थान, दूसरा स्थान, पहला स्थान आपके खाली है। नेक्स्ट है डेनियल मेदवेदेव, ये रूस के हैं। डेनियल मेदवेदेव को हराकर पेरिस फ्रांस में अपना 6ठा पेरिस खिताब और रिकॉर्ड
37वां मास्टर्स खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो बाबर आजम, ये पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क का निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो उन्हें जो है 1993 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया गया है। ब्यूटी और फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नायका की सीईओ और संस्थापक कौन है? जो भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बन गई हैं, तो फाल्गुनी नायर हैं। कौन है? फाल्गुनी नायर हैं। नेक्स्ट है कि नासा ने भारतीय मूल के किस अंतरिक्ष यात्री के नेतृत्व में क्रू 3 मिशन लॉन्च किया है? तो राजा चारी के नेतृत्व में, राजा चारी के नेतृत्व में। नेक्स्ट है फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म माई 11 सर्किल ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो मोहम्मद सिराज को। उड़ीसा राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के पहले उत्तरदाताओं को प्रशिक्षित करने के लिए किस नाम से पहली सड़क सुरक्षा पहल शुरू किया है? तो रक्षक के नाम से। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए कि उड़ीसा राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के पहले उत्तरदाताओं को प्रशिक्षित करने के लिए किस नाम से पहले सड़क सुरक्षा पहल शुरू की गई है? तो रक्षक के नाम से शुरू किया गया है। राज्यपालों और उपराज्यपालों का 51वां सम्मेलन कहाँ पर होता है? तो नई दिल्ली में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर होता है? तो नई दिल्ली में होता है। नेक्स्ट है सर्बिया में अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करने के बाद भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो मित्रबा गुहा बने। कौन बने हैं? 72वां कौन है? मित्रबा गुहा हैं। नेक्स्ट है कि आरबीआई की 2 नवीन ग्राहक केंद्रित पहल आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है कि हरदीप यश पुरी कौन से मंत्री हैं? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। हरदीप सिंह पुरी ने किस राज्य के महारानी लक्ष्मीबाई महिला कॉलेज भिवानी रोहिल्ला में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हरियाणा हिसार में किया है। नेक्स्ट है कि किस स्पेनिश जर्मन अभिनेता को संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के लिए सद्भावना राजदूत नामित किया गया है? तो डेनियल ब्राहुल को। नेक्स्ट है कि तेलंगाना के किस स्थान को IRCTC की रामायण सर्किट्स ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है? तो भद्राचलम को जोड़ा गया है, भद्राचलम को। 100 साल पहले वाराणसी से चुराई गई कनाडा में मिली देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति को किस मंदिर में रखा जाएगा? तो काशी विश्वनाथ मंदिर में रखा जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो नेपाल के जो सेना प्रमुख हैं उनको। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 32वां संस्करण आयोजित किया गया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में कितना है? तो 4.48% है। नेक्स्ट है कि मेघालय राज्य में बंगाला त्यौहार का 44वां संस्करण मनाया गया। फिर से देखिए, मेघालय राज्य में जो है बंगाला त्यौहार का 44वां संस्करण मनाया गया। गारोस जनजाति द्वारा यह त्यौहार किस देवता के सम्मान में मनाया जाता है? तो सल
सलजोंग देवता के सम्मान में, ठीक है। आपको याद रखना है किसके द्वारा, तो गारोस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और किस देवता के सम्मान में मनाया जाता है, तो सलजोंग देवता के सम्मान में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि UNGC में शामिल होने वाले पहली भारतीय दोपहिया और तीन पहिया निर्माता कंपनी कौन बन गई है, तो TVS मोटर बन गई है। किस डिजिटल सेवा प्रदाता कंपनी ने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो भारत पे ने लॉन्च किया है। फिर से देखिए कि किस डिजिटल सेवा प्रदाता कंपनी ने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए जो है दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो भारत पे ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया की महिलाओं को पावर सेक्टर प्रोफेशनल नेटवर्क में बढ़ावा देने हेतु WE पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम लॉन्च किया गया है, तो एशियाई विकास बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। दक्षिण एशिया की महिलाओं को पावर सेक्टर प्रोफेशनल नेटवर्क में बढ़ावा देने हेतु जो है बी पावर इंडिया पार्टनरशिप लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, तो एशियाई विकास बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। PM नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो शिमला में किया है। कहाँ पर किया है, 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शिमला में किया गया है। नेक्स्ट है हॉकी पुरुष जूनियर कप 2021 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया गया है, तो विवेक सागर प्रसाद को। दोबारा देखिए कि हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए किसे टीम का नया कप्तान बनाया गया है, तो विवेक सागर को बनाया गया है। किरण रिजिजू ने लाभार्थियों को कानूनी सलाह और परामर्श देने वाले पैनल वकीलों से जोड़ने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो सिटीजन टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है, तो मिस्र को। 2022 मिस्र को 2021 में कहाँ पर होता है, तो ग्लासगो में होता है। कहाँ पर होता है, ग्लासगो। और 2023 में कहाँ पर होगा, तो UAE में होगा। नेक्स्ट है कि मन्नू भंडारी का निधन हो गया, वे क्या थी, तो हिंदी लेखिका थी। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्तर पर कितने मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं, तो 240 मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं। विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 3 शहर शामिल हैं, तो कौन कौन है, नई दिल्ली, कोलकाता और मुंबई आपके शामिल हैं। प्रसिद्ध लेखक बलवंत मुरेश्वर पुरंदरे का निधन हो गया। उनका उपनाम क्या है, तो शिव साहिर, शिवाजी का वार्ड। नेक्स्ट है घरेलू कचरे को रिसाइकिल करके अपने गृह शहर में प्रदूषण से निपटने हेतु 17वां वार्षिक किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज किसे दिया गया है, तो विहान और नव अग्रवाल को दिया गया है। भारत और फ्रांस की नौसेनाएं द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास एक्स शक्ति 2021 का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया, तो कहाँ पर किया, फिजस फ्रांस में किया है। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का सदस्य चुना गया है, तो बिमल पटेल को जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के लिए तकनीकी सहायता हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित किस संगठन से समझौता किया है, तो रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट से किया है। किसके साथ, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट से किया है। नेक्स्ट है कि F1 आलो पाउलो ग्रांड प्रिक्स 2021 ब्राज़ील ग्रांड प्रिक्स का विजय कौन बना है, तो मैक्स वेरस्टेपन ने बना है। कौन बना है, मैक्स वेरस्टेपन बना है। नेक्स्ट है सिट मैक्स 2021 नामक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो अंडमान सागर में किया गया। कहाँ पर, अंडमान सागर में किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने किन खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है, तो महिला जयवर्धन, ये कहाँ, श्रीलंका के, सैन पोलाक और जेनेट ब्रिटेन को। कौन, जेनेट ब्रिटेन को। नेक्स्ट है कि किस देश ने अमेरिका को
छोड़ते हुए वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो चीन ने। फिर से देखिए, किस देश ने अमेरिका को छोड़ते हुए वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो चीन। सबसे अमीर दुनिया का देश कौन हो गया है? अब तो चीन हो गया है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने सुशासन को बढ़ावा देने हेतु मंत्रिपरिषद के सभी 77 मंत्री को कितने समूह में बांटा है? तो 8 समूह में बांटा है। अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। 8 समूह में बांटा है। नेक्स्ट है, कोलंबिया के एक पूरे शहर का सफाया करने वाला कौन सा ज्वालामुखी पुनः सक्रिय हो गया है? तो नेवाडो डेल रुइज। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किसे देश के पहले समलैंगिक जज नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो सौरभ कृपाल को। किसे? सौरभ कृपाल को। नेक्स्ट है, भारत ने किस तिथि को अपना पहला ऑडिट दिवस मनाया? तो भारत ने 16 नवंबर 2021 को जो है अपना पहला ऑडिट दिवस मनाया। VVI क्वेश्चन से मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट है कि PM नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में किन 2 शहरों के बीच 341 किलोमीटर लंबी पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है? तो लखनऊ से गाजीपुर के बीच स्थित एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और इसकी लंबाई कितनी? 341 किलोमीटर है। हम चाहेंगे कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है किसके द्वारा बनाया गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किसके द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया है। नेक्स्ट है कि अफ्रीकी लेखक बिल्बर स्मिथ का निधन हो गया। इनकी आत्मकथा का शीर्षक था, तो क्या था इनकी आत्मकथा का शीर्षक? तो ऑन लेपर्ड रॉक इनका जो आत्मकथा का शीर्षक था। तेलंगाना के किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव चुना गया है? तो पोचमपल्ली को चुना गया है। दिल्ली स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। भारत ने अंटार्कटिका के लिए अपना पहला कौन सा अभियान शुरू किया है? तो 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए वर्ष 2030 तक दुनिया को मीथेन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है? 30% आपको कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कितना? 30%। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो वाराणसी में किया गया। अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो वाराणसी में किया गया है। किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण शुरू किया है? तो HDFC बैंक लिमिटेड ने। फिर से देखिए, किस बैंक ने जो है अंतर्राष्ट्रीय मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण शुरू किया है? तो HDFC बैंक लिमिटेड ने किया है। नेक्स्ट है, जलवायु लचीला विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पक्के टाइगर रिजर्व 2047 घोषणा को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो अरुणाचल प्रदेश बन गया है। दोबारा देखिए कि जलवायु लचीला विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पक्के टाइगर रिजर्व 2047 घोषणा को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो अरुणाचल प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस जिले में जो है रानीखेत में 2 एकड़ क्षेत्र में भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र जर्म प्लाज्म संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। ठीक है, अल्मोड़ा में, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस तमिल फिल्म को 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारतीय पैनोरमा खंड में प्रदर्शित किया गया तथा यह फिल्म ऑस्कर हेतु भारत की आधिकारिक प्रविष्टि भी है? तो कौन है? कुंजगल है। कौन मूवी है? कुंजगल। ये तमिल मूवी है। नेक्स्ट है, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व 17 नवंबर से 19 नवंबर 2021 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो झांसी में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, ICC क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सौरभ गांगुली को। ICC क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सौरभ गांगुली को। पश्चिम बंगाल सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने हेतु कौन सी नई योजना की शुरुआत की है? तो दुआरी राशन योजना। नेक्स्ट है, व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में वर्ष 2020 के अनुसार
5 पायदान खिसक कर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो 82वां स्थान पर पहुंच गया है। 82वां स्थान पर पहुंच गया है अपना देश भारत। कौन सा देश यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021-25 के कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया गया है या पुनः नियुक्त हुआ है? तो भारत नियुक्त हुआ है। नेक्स्ट है किस या केंद्र सरकार ने जो है 5 राज्यों के सर्वाधिक पिछड़े 44 जिलों में ई गवर्नेंस का लाभ देने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? तो 6466 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। 6466 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है कि अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में कितने खिलाड़ियों को और कोचों को ध्यान रखिएगा साईं संस्थागत पुरस्कार प्रदान किया है? तो 246 एथलीटों को। पहला समर्पित मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। पीएम मोदी ने किस राज्य की राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन का एक कल्याणकारी योजना शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश की योजना को शुरू किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, जो राशन आपके ग्राम और सिकल सेल मिशन। नेक्स्ट है कि केंद्र ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक नए राज्य सैनिक बोर्ड की मंजूरी दी है? तो लद्दाख के लिए। किसके लिए? लद्दाख के लिए। भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सोम्बी शार्प को। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया है? तो तंजावुर तमिलनाडु में लॉन्च किया है। अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारत की एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय सेवाओं का पुरस्कार किस बैंक को दिया गया है? तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को दिया गया है। महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सलमान खान को बनाया गया है। फिर से देखिए, महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सलमान खान को बनाया गया है। भारतीय फुटबॉल की आवाज़ के नाम से कौन लेखक, फुटबॉल पत्रकार और खेल कमेंटेटर प्रसिद्ध थे जिनका निधन हो गया? तो नोमी कपाड़िया का निधन हो। नेक्स्ट है यूएसए के फ्रांसिस टियाफो को हराकर वियना ओपन 2021, एस्टर बैंक ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर सासा जवेरेव ने जीता है। ये जर्मनी के हैं। जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? तो नई दिल्ली में किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरियाणा के भिवानी जिले के किस गांव का दौरा किया और विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं का उद्घाटन किया? तो सुई गांव का। किस गांव का? सुई गांव का। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो नोएडा में किया गया। कहाँ पर? नोएडा में किया गया है। 19 नवंबर 2021 को सिख संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई गई। तो 552वीं जयंती मनाई गई। एस्टोनिया की एनेंट कोटाबीत को हराकर अपना पहला WTA फाइनल खिताब किसने जीता है? तो गार्बिन उनका नाम है गार्बिन मुगुरुजा। क्या नाम है? गार्बिन मुगुरिजा। ये कहाँ के? स्पेन के हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश किन जिलों अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बियर परियोजना, भवानी बांध परियोजना और मचगांव मिर्च छिड़काव आदि परियोजना का उद्घाटन किया? तो महोबा और झांसी में किया। कहाँ पर? महोबा और झांसी में किया है। नेक्स्ट है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल द्वारा 2021 के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो प्रकाश पादुकोण को। अच्छा क्वेश्चन है, किसे चुना गया? प्रकाश पादुकोण को चुना गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा लिखित प्रथम उपन्यास का नाम क्या है? तो लाल सलाम एक उपन्यास। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 87 बिलियन
अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा देश प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बन गया है? तो भारत। जो रेमिटेंस सबसे अधिक कौन सा देश को मिलता है? तो भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस मिलता है। प्रेषण का मतलब होता है रेमिटेंस। और कितना? तो 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे नवाजा जाएगा? तो हेमा मालिनी एंड प्रसून जोशी को। किसे? हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। नेक्स्ट है ई अमादी अदुगेंगी इथत पुरस्कार हेतु साहित्य 2020 के लिए 12वां मणिपुर राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो बेरिंग थंगा को मिला। किसे मिला है? बेरिंग थंगा को। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा ढंग से। नेक्स्ट है कि एम वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित पुस्तक श्री मद्रा मायम पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो पुस्तक है इसके लेखक हैं शशि किरणाचार। कौन है? शशि किरणाचार हैं। नेक्स्ट है कि शशि किरणाचार हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि F1 कतर ग्रांड प्रिक्स 2021 किस खिलाड़ी ने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जो है F1 कतर ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है गुरमीत बाबा का निर्धन हो गया। वे क्या थे? तो लोक गायिका। ये पंजाबी के। ठीक है, लोक गायिका थे। नेक्स्ट है ढाका बांग्लादेश में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में भारतीय तीरंदाजों ने कितने पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया? तो 7 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया। 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक। गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस स्टेशन को वर्ष 2021 के भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली को सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली को। VVI क्वेश्चन इसे मार्क कीजिएगा। जिसको अगर हम बोलते हैं VVI मार्क कीजिएगा तो उसको मार्क कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में कौन सा शहर जो है लगातार पाँचवीं बार जो है देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है? तो इंदौर बन गया है, मध्य प्रदेश का। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर जो है लगातार 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है? तो इंदौर बन गया है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मणिपुर के किस जिले में रानी गैंडलियोनू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? तो कहाँ पर रखा गया है? तमेंगलोंग में। कहाँ पर रखा गया है? तमेंगलोंग में। आपको याद रखना कि जो रानी गैंडलियोनू है ये कहाँ के संबंधित हैं? तो मणिपुर से संबंधित हैं। नेक्स्ट है भारत के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है भारत के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो जोफ एलाडिस को। ठीक है। नेक्स्ट है कि P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS विशाखापट्टनम को किस डॉकयार्ड पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो मुंबई डॉकयार्ड पर भारतीय सेना में शामिल किया गया। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है कि P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS विशाखापट्टनम को जो है किस डॉकयार्ड पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो मुंबई डॉकयार्ड पर शामिल किया गया है। नेक्स्ट है जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो रूस ने किया है। इंडोनेशिया मास्टर सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो केंटो मोमोटो ने। किसने जीता है? केंटो मोमोटा ने जीता है। केंटो मोमोटा ने जीता है। नेक्स्ट है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अनीता देसाई को। किसे सम्मानित किया गया है? अनीता देसाई को जो है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है अनीता देसाई को। नेक्स्ट है कवि पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आदिल जूसावाला को जो है कवि 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है किस देश के 8573 संगीतकारों ने सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वेनेजुएला के संगीतकारों ने। नेक्स्ट है कौन सा देश दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो अल सल्वाडोर ने। और जो अल सल्वाडोर है बिटकॉइन को कानूनी मान्यता भी दे दिया है। किस समाज सेवी संस्था को इंदिरा गांधी शांति
निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। तो किसे चुना गया? प्रथम को चुना गया। किसे चुना गया? प्रथम को चुना गया है। फिर से देखिए कि किस समाज सेवी संस्था को इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो प्रथम संस्था को चुना गया है। नेक्स्ट है कि किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब तीसरी बार जीता है? तो तमिलनाडु ने जीता है। तमिलनाडु ने जीता है। किसे हरा कर जीता है? तो कर्नाटक को हरा कर जीता है। और इसका फाइनल का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो अरुण जेटली स्टेडियम में किया गया था, दिल्ली में। नेक्स्ट है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर उड़ीसा के विभिन्न जल निकायों में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो बोईता बंदना। कौन सा त्यौहार? बोईता बंदना त्यौहार मनाया जाता है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है चुन डू हान का निर्धन हो गया? तो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे चुन डू हान का, जिनका निर्धन हो गया है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? तो आरबीएल बैंक को। अच्छा क्वेश्चन है। फिर से देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? तो आरबीएल बैंक को। यह नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इंडिया वर्सेज यूके द स्टोरी ऑफ इन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सैयद अकबरुद्दीन है। कौन है? सैयद अकबरुद्दीन है। इंडिया वर्सेज यूके द स्टोरी ऑफ इन अप्रेसिडेंटेड, ठीक है, अप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सैयद अकबरुद्दीन है। इसे दोबारा पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान ने किस संस्थान में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम का उद्घाटन किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी में। कहाँ पर किया है? आईआईटी गुवाहाटी में किया है। नेक्स्ट है 24 नवंबर 2021 का है कि हर वर्ष 24 नवंबर को किस सिख गुरु के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 नवंबर को। नेक्स्ट है पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने जो है अमेरिका में अपना नया राजदूत किसे नियुक्त किया है, नियुक्त करने की घोषणा की है? तो मसूद खान को। किसे? मसूद खान को। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार ने पतालपानी रेलवे स्टेशन इंदौर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो टंटिया मामा। क्या रखा है? टंटिया मामा। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ कितनी राशि के AK-203 असाल्ट राइफल सौदे को मंजूरी दे दी है? तो 5,000 करोड़ रुपये के जो है 5,000 रुपये के AK-203 असाल्ट राइफल सौदे को मंजूरी दे दी गई है। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए जो है किस ट्रेन को चलाने की घोषणा की है? तो भारत गौरव ट्रेन चलाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस बैंक ने लॉन्च किया है? ट्रेड इमर्ज नामक जो है ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आकस के सदस्य राष्ट्र परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बने हैं। और आकस के सदस्य देश कौन कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है, यूके है और यूएसए है। कौन है? यूएसए। ऑस्ट्रेलिया है, यूके है और यूएसए है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि आकस में कौन कौन कंट्री हैं। जो आकस के सदस्य राष्ट्र जो हैं परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बने हैं। मतलब कि इसमें आपको याद रखना है कि जो यूएसए और जो आपके यूके हैं, मतलब ब्रिटेन है, ये दोनों मिलकर टेक्नोलॉजी देंगे। किसको? तो ऑस्ट्रेलिया को टेक्नोलॉजी देंगे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसे दिया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया को दिया जाएगा, यूएसए और ब्रिटेन के द्वारा। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि सूडान के प्रधानमंत्री कौन पुनः निर्वाचित हुए हैं? तो अब्दुल हमदोक। कौन हुए? अब्दुल हमदोक निर्वाचित हुए थे। वहाँ पर पता है आपको कि तख्ता पलट हो गया था, लेकिन वापस से जो सेना थी प्रधानमंत्री को नियुक्त कर दिया है, जिसका नाम क्या है? अब्दुल्ला हमदोक। नेक्स्ट है कि एशियाई युवा पैरा खेलो 2025 के 25वें संस्करण की मेजबानी उज्बेकिस्तान के किस शहर में की जाएगी? तो ताशकंद में किया जाएगा। कहाँ पर? ताशकंद में किया जाएगा।
नेक्स्ट है कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभिजीत बनर्जी हैं। कौन है? अभिजीत बनर्जी। नेक्स्ट है रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड नामक पुस्तक संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव की आत्मकथा है? तो बान की मून की है। और बान की मून कहाँ के हैं? तो साउथ कोरिया के हैं। नेक्स्ट है कि भारत किस देश के साथ 4 साल बाद व्यापार नीति मंच को पुनः जीवित करने के लिए सहमत हुआ है? तो अमेरिका के साथ में। किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री मैग्डालेना एडरसन ने पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा? तो स्वीडन के प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट है वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण बैंक किसे नामित किया गया है? तो जेपी मॉर्गन चेज को। नेक्स्ट है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट नामक पहला मिशन शुरू किया है? तो नासा ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? नासा ने शुरू किया है। नेक्स्ट है कि सनत ताती ये असम का है। सनत ताती का निर्धन हो गया, वो क्या थे? तो साहित्यकार थे। क्या थे? साहित्यकार थे। मानवीय और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के लिए नाइटहुड ऑफ पाट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो डॉक्टर एस के सोहन रॉय बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश के बीच द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 15वां संस्करण मालदीव में आयोजित किया गया? तो मालदीव भारत और श्रीलंका के बीच में। अच्छा क्वेश्चन है कि किन देशों के बीच द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 15वां संस्करण मालदीव में आयोजित किया गया? तो मालदीव भारत और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट है CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहला वर्चुअल साइंस लैब किसने लॉन्च किया है? तो जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब किसने लॉन्च किया है? तो जितेंद्र सिंह ने लॉन्च। नेक्स्ट है भारतीय कला पर नई किताब कन्वसेंसस इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन एंगेज विद 101 थीम्स एंड मोरे के लेखक कौन है? तो ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी हैं। इसे एक दो बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने जो है यूएई के किस मेजर जनरल को जो है अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अहमद नसीर अल राइसी को। नेक्स्ट है कि आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस के 5वें संस्करण का वर्चुअल आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो IIT दिल्ली में किया गया। कहाँ पर किया गया? IIT दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन के 13वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो कंबोडिया के द्वारा किया गया। किस देश के द्वारा? कंबोडिया के द्वारा किया गया। PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास किया? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है भारत इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का 37वां संस्करण किस क्षेत्र में आयोजित किया गया? तो हिंद महासागर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मसरूफ़ रजा हैं। कौन है? मसरूफ़ रजा हैं। कुवैत का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा को। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि किसे चुना गया है? तो परवीन सिन्हा को चुना गया है। किसे? परवीन सिन्हा को चुना गया है। नेक्स्ट है कॉलिंस डिक्शनरी ने NFT शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 नामित किया है। तो NFT का पूर्ण नाम क्या होता है? नॉन फंजिबल टोकन। संघाई सहयोग संगठन के प्रमुख
संघाई सहयोग संगठन के प्रमुखों की परिषद की 20वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधि का नेतृत्व किसने किया? तो एस जयशंकर ने किया। किस राज्य की मंत्रिमंडल ने साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में अब प्रति 100 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी हो गई है? तो अब जो है 100 पुरुषों में 120 महिलाएं हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नए कोविड-19 वेरिएंट B.1.1.1.529 को किस रूप में वर्गीकृत किया है? तो ओमिक्रॉन के रूप में वर्गीकृत किया है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए कोविड-19 वेरिएंट को किस रूप में वर्गीकृत किया है? तो ओमिक्रॉन के रूप में वर्गीकृत किया है। उसे जो है B.1.1.1.529 बोला जाता है। नेक्स्ट है मणिपुर राज्य में किन दो शहरों के बीच NH-37 पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज 141 मीटर बनाया जा रहा है? तो जिरीबाम और इम्फाल शहर को कनेक्ट करेगा, जिरीबाम और इम्फाल शहर को। भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? तो रविचंद्रन अश्विन बने हैं। RBI ने भारतीय स्टेट बैंक पर मापदंडों का पालन न करने पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया है? तो 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट है भारतीय पर्वतारोही फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो हर्षबंती बिष्ट बनी है, हर्षबंती बिष्ट बनी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक जौहरी को। नेक्स्ट है भारत किन देशों के बाद अंगदान करने के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है? तो अमेरिका, चीन के बाद जो है भारत आपके तीसरे स्थान पर है अंगदान करने के मामले में। नेक्स्ट है चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पेत्र फियाला बने हैं। कौन बने हैं? पेत्र फियाला बने हैं। नेक्स्ट है शिलोंग चेरी ब्लास्म फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मेघालय में किया गया। कहाँ पर किया गया? मेघालय में किया गया। नेक्स्ट है हीरो मोटोकॉर्प ने किसे कंपनी का स्वतंत्र कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया। किसे? रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित किस क्रायोजेनिक रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो धवन 1 का। अच्छा क्वेश्चन है कि स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित किस क्रायोजेनिक रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो धवन 1 का परीक्षण किया है। नेक्स्ट है बांग्लादेश लिबरेशन 50 ईयर्स विजय विद सिनर्जी भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो एम नरवणे ने किया है। नेक्स्ट है मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सौरभ घोषाल बने हैं। कौन बने हैं? सौरभ घोषाल बने हैं। मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आइफा आजमान ने, ये मलेशिया की हैं। नेक्स्ट है जैक डोजी के पद छोड़ने के बाद किस भारतवंशी को ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो पराग अग्रवाल को। किसे? पराग अग्रवाल को। नेक्स्ट है किस राज्य ने स्ट्रीट प्रोजेक्ट योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो केरल ने ये घोषणा की है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में पाकिस्तान में करतारपुर साहिब और तमिलनाडु के बेलकन्नी चर्च को जोड़ने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने यह घोषणा की है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2021। तो इसमें जो है श्रीनिवास जैन और मरियम अलावी ये NDTV के हैं, जबकि सुब्रमण्यम और भानु प्रकाश चंद जो हैं द वीक के हैं। नेक्स्ट है कि IPI इंडिया अवार्ड किसे दिया गया 2020 में? तो 2020 का तो रितिका चोपड़ा को दिया गया, जो द इंडियन एक्सप्रेस से संबंधित है। ठीक है, जो इंडियन एक्सप्रेस से संबंधित है। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया में बुसान के तट पर दुनिया का पहला तैरता हुआ के कब तक बनने की संभावना है? 2025 तक। इस क्वेश्चन को आप लोग चेक कीजिएगा। अमेरिकी प्रकाशन कंपनी
वेबस्टर ने किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? तो वैक्सीन को घोषित किया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण 10 से 13 दिसंबर 2021 तक कहाँ पर आयोजित होने वाला है? तो गोवा, पणजी में। नेक्स्ट है कि पीबीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो एचएसबीसी इंडिया ने। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अहमद नासर अल रईसी बने हैं। नेक्स्ट है इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अयाज मेनन है। कौन है? अयाज मेनन है। उसके बाद है दिसंबर का, तो ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षण के मापदंडों की समीक्षा करने के लिए किसके अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? तो अजय भूषण पांडे की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है कि किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो नागालैंड की पुलिस ने। नेक्स्ट है कि बैलोन डी और 2021 के पुरुष श्रेणी का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो लियोन मेसी अर्जेंटीना के हैं। 7वीं बार इनको विजेता घोषित किया गया है। उसके बाद है बैलोन डी ईयर महिला का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो एलेक्सिया पुटेलेस्को। ये कहाँ पर है? कहाँ की हैं? बार्सिलोना, स्पेन की हैं। उसके बाद है क्लब ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? जो क्लब ऑफ द ईयर चुना गया है तो चेल्सी फुटबॉल क्लब को चुना गया है। और स्ट्राइकर ऑफ द ईयर तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को चुना गया है। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कोपा ट्रॉफी के कौन है? तो पेड्री हैं। ये कहाँ के हैं? बार्सिलोना, स्पेन के हैं। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर यासिन ट्रॉफी की कौन है? तो जियान लुइगी हैं। कौन है? जियान लुगी डोनारुम्मा है। इनका नाम थोड़ा अजीब सा होता है, विदेशी नाम है ना। उसके बाद नेक्स्ट है कि सार्वजनिक परिवहन के एक साधन के रूप में रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो वाराणसी बन गया है। कैंट रेलवे स्टेशन से चर्च स्क्वायर गौदेलिया के बीच जो है 3.45 किलोमीटर, ठीक है, गौदेलिया के बीच। नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश ने किस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो संजय दत्त को। किसे? संजय दत्त को। दुनिया का सबसे नया गणराज्य कौन सा देश बना है? तो बारबाडोस। कौन बना है? बारबाडोस बना है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है युवाओं को अपनी आवाज़ को प्रसारित करने हेतु ऑल इंडिया रेडियो ने कौन सा नया कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो ऑल इंडिया रेडियो NXT। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो को। नेक्स्ट है नवंबर 2021 के महीने में कुल GST राजस्व कितना प्राप्त हुआ? तो 1,31,526 करोड़ रुपया होता है। अरुणाचल प्रदेश ने भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल लॉन्च किया है। तो कौन है? कीवी है। कौन है? कीवी है। नेक्स्ट है कि हरियाणा का 35वां मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो IAS संजीव कौशल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव रखा है? तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का। नेक्स्ट है वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित पुस्तक डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स गवर्नेंस के लेखक कौन है? तो डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश हैं। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ सबसे अमीर एशियाई कौन बन गए हैं? तो गौतम अडानी बन गए हैं। कौन बन गए हैं? एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? गौतम अडानी बन गए हैं। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट है वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किस भारतीय खिलाड़ी को वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को। नेक्स्ट है कि लंदन की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार पहली बार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो तेल अवीव इजराइल का बना है। द अंबुजा स्टोरी नामक पुस्तक किस उद्योगपति की आत्मकथा है? तो नरोत्तम शेख सरिया का, ठीक है। नेक्स्ट है कि चेन्नई में समुद्रयान परियोजना नामक भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन का शुभारंभ किसने किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में ओवरऑल बिहार का रैंक कितना रहा है? तो 17 रहा है। नेक्स्ट है कि फॉर्चून इंडिया
द्वारा भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो निर्मला सीतारमण को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि चीन में वर्ष 2022 में बीजिंग ओलंपिक्स किस अवधि में आयोजित किए जाएगा? तो 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में होगा। नेक्स्ट है नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के लेखक कौन है? जिन्हें चौथे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2021 का विजेता चुना है? तो दिनयार पटेल को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है IIT मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप GUVI ने किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो स्मृति मंदाना को बनाया है। नेक्स्ट है सिरी बेनेला चेम्बोलू सीताराम शास्त्री का निधन हो गया। वह क्या थे? तो फिल्म संगीतकार थे। नेक्स्ट है स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ईबा कौन बनी है? इनका नाम है ईबा मैगडेलेना एडरसन उनका नाम है। उसके बाद है 3 दिसंबर का, देखिए किस राज्य में 22वां हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है 2021 का आयोजन किया गया? तो नागालैंड में। लेकिन आपको याद रखना है कि ये कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि नागालैंड में कुछ समस्या हो गया था। आपको याद भी है कि कुछ हमारे जो सेना के जवान हैं उनके द्वारा कुछ जो आम लोग हैं वहाँ पर उन लोगों पर गोली चला दी गई थी, उसके कारण जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट है G20 ट्रोकिया में शामिल नवीनतम देश कौन है? तो भारत है। RBI ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के बोर्ड को भंग करके किसे नया प्रशासक नियुक्त किया है? तो नागेश्वर राव बाई को। नेक्स्ट है कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला संक्रमण भारत के किस राज्य में मिला है? तो भारत के कर्नाटक राज्य में मिला है। नेक्स्ट है कि देश में सड़क बनाने के लिए पेड़ों की कटाई के कारण पारिस्थितिक नुकसान को भरपाई हेतु NHAI ने पूरे देश में कितने पेड़ लगाएगा? तो 2.23 करोड़ पेड़ लगाया जाएगा। 2.3 करोड़ पेड़ लगाया जाएगा। मिर्ज़ापुर वेब सीरीज में ललित का रोल निभाने वाले अभिनेता का निधन हो गया। उनका असली नाम क्या था? तो ब्रह्मा मिश्रा उनका नाम था। भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो संबित पात्रा को नियुक्त किया गया है। भारत पर्यटन विकास निगम का प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो G कमला वर्धन राव को नियुक्त किया गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार ने जीता है। फोकस राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश और झारखंड जो है फोकस राज्य है। तो जितना भी आपके 1 नवंबर से 3 दिसंबर तक जितना भी इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर था, सारे करंट अफेयर को इसमें डिस्कस कर लिया गया है और सारे के सारे आपके ऑनलाइन था। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।